हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट समझेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर हम लोग को पढ़ना है इम्प्टी सेट। तो इम्प्टी सेट पर ध्यान दीजिए। अ सेट हम लोग ध्यान दें, इम्प्टी सेट ये है a set having no elements is called an empty set। मतलब कहने का मतलब ये है कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो वो इम्प्टी सेट कहलाता है। इम्प्टी सेट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्प्टी सेट को हम लोग किससे करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, डिनोट हम लोग किससे करते हैं? तो एक ध्यान दीजिए, एक हम लोग कर्ली ब्रैकेट को इस तरीके से लिखते हैं और हम लोग एक फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसका यूज बहुत कम होता है और इसका यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं। जहाँ पर इम्प्टी सेट को लिखना है तो हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और इससे भी डिनोट करते हैं, लेकिन इसका यूज हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज है जो कम करते हैं। तो हम लोगों ने ये सीखा कि इम्प्टी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। अब देखिए, हम लोग एक एग्जांपल लें। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक सेट ए लेते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग्स टू n। ऐसे एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि ये जो है एक ऐसा सेट है कि उसका कह रहा है x सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग्स टू n। मतलब x नेचुरल नंबर है। वैसा नेचुरल नंबर खोजो जिसको स्क्वायर करने पर 5 आ जाए। तो आप लोग सोचें, नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि काउंटिंग नंबर और कॉल्ड नेचुरल नंबर होता है। तो काउंटिंग नंबर कौन है? 1 2 3 4 5। इसमें से किसी का भी स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 5 आता है। मीन्स कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो 5 आ जाए। इसलिए इस सेट में कोई मेंबर नहीं है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ये सेट क्या है? इम्प्टी सेट है। तो इम्प्टी सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। तो ए है जो क्या हो गया? फाई हो गया। अब इसके बाद हम लोग इम्प्टी सेट में क्या सीखे कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो वो इम्प्टी सेट कहलाता है। इम्प्टी सेट को हम लोग दूसरा नाम नल सेट और एक और नाम वॉइड सेट भी बोलते हैं। अब देखें हम लोग अगला सेट क्या है हम लोग को। तो हम लोग को पढ़ना अगला सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट पर ध्यान दीजिए। अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल पर ध्यान दें। तो एक सेट हम लोग ए लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कीजिए कितना है। तो सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे ये एक सेट लिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल्टन सेट है। कहने का मतलब कि आप ऐसा सेट देखें जिसमें 1 एलिमेंट्स हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि सिंगल्टन सेट है। तो हम लोग सिंगल्टन सेट को अच्छे तरीके से समझें। अब आगे देखें, अगला है पेयर सेट। पेयर सेट, अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट। तो इसका एग्जाम्पल ध्यान दें। एक सेट आप ए लें, 1 2, ये हो गया पेयर सेट। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए बी, एक्स
such that x minus 1 into x minus 3 इक्वल टू 0। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा ये सेट है कि x सच डेट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें भी दो ही मेंबर है। जैसे देखिए इसको सोल्व कीजिए तो x क्या आता है। जैसे हमारे पास है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग के पास x इक्वल टू आ जाएगा 1 3, यानी इसके इस सेट बी का दो मेंबर हो गया 1 और 3। तो ये भी आपको क्या कहलाएगा, पेयर सेट कहलाएगा। तो हम लोगों ने पेयर सेट देखा। तो पेयर सेट का मतलब ये समझिए कि वैसा सेट आप खोजें जिसमें दो एलिमेंट्स हो तो वो पेयर सेट कहलाएगा। अब इक्वल सेट देखिए, two sets A and B are said to be equal if every element of A is also an element of B and every element of B is also an element of A। कहने का मतलब कि वैसा दो सेट लीजिए, A और B दो सेट ऐसा होना चाहिए कि A का टोटल एलिमेंट B में हो और B का टोटल एलिमेंट A में हो, तो A और B इक्वल सेट कहलाता है। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लें A इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 एंड B इक्वल टू लेते हैं 2 3 1। तो देखिए A का टोटल एलिमेंट, ये ऐसा एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, उस पर एग्जाम्पल पर हम लोग ध्यान दें। A ऐसा लिए हैं कि A का जो टोटल एलिमेंट है हमारे पास B में है। जैसे देखिए A में 1 है तो B में भी हमारे पास 1 है। A में 2 है तो B में भी क्या है, 2 है। A में 3 है तो B में भी 3 है। यानी कि एक बात की ध्यान रखें कि सेट में एलिमेंट्स के पोजीशन आगे पीछे होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि A का टोटल एलिमेंट्स B में है तो कहेंगे कि A और B इक्वल सेट है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि A और B क्या है, आपके पास इक्वल सेट है। तो A और B इक्वल है, इसे हम लोग लिखेंगे A इज इक्वल टू सेट B। इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वल सेट्स देखें। अब आगे हम लोग देखें इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का डिफिनेशन समझें। टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent set if number of elements are equal। कहने का आप मतलब समझिए, दो सेट ऐसा आप लोग सोचें जिसमें वो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, मतलब दोनों का मेंबर की संख्या इक्वल हो। तो जैसे देखिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग ले A इक्वल टू एक्स वाई जेड। इस सेट में कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं। एंड B इक्वल टू ले लेते हैं 2 4 6। तो यहां पर देखें A नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3। नंबर ऑफ ए लिखने का मतलब कि ए में एलिमेंट्स कितने हैं, तो 3 हैं। एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3। बी में भी 3 एलिमेंट्स है। तो यहां पर ए और बी में क्या आया, आप लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो कहेंगे कि ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। सिंपल वे में देखें कि ए में जो हमारे पास ए बाबू, ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं।
तो दोनों क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ये तो आप लोगों ने देखा। अब आगे देखिए, हम लोग को पढ़ना है एक फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को ध्यान से आप लोग समझेंगे। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब कहने का मतलब आप सिंपल वे में समझे कि वैसा सेट जिसमें जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकें, गिन सकें, उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल देते हैं, देखिएगा। एक सेट लिए ये, इसमें देखिए 2 4 6 8, इसे देखिए। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो जिस सेट का एलिमेंट्स आप काउंट कर सकें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। एक आध और एग्जांपल ले लीजिए। देखिए, x such that x belongs to n and x less than 5। देखिए, कह रहा है x such that x belongs to n and x less than 5। कहने का मतलब ये कि x एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या। कैसा प्राकृत संख्या है कि वो 5 से कम है। तो क्या आएगा, 5 से कम नेचुरल नंबर लीजिए। 1 2 3 4 5। इस इसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। कहने का मतलब सीधे सीधे आप लोग ध्यान ये रखें कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप लोग गिन सकें, उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। अब आगे देखें, इनफाइनाइट सेट आप लोग को पढ़ना है। अ सेट विच इज नॉट अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। कहने का मतलब जो फाइनाइट सेट नहीं है, वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट दे दिए हैं। मतलब क्या, इसके एलिमेंट्स को आप लोग गिन नहीं सकते हैं। तो इसको कहेंगे कि ये फाइनाइट सेट नहीं है। फाइनाइट सेट नहीं है मीन्स इनफाइनाइट सेट है। इसे आप लोग एक और एग्जांपल देखें। इवन नेचुरल नंबर ले लें, 2 4 6 8। देखिए, ये इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर क्या आ गया, 2 4 6 8। इसके भी एलिमेंट्स को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। आप लोगों का एक्सरसाइज 1.2 में इतना ही टाइप ऑफ सेट्स पढ़ना है। इसके बाद जो आप लोग को अगले क्लास में मैं प्रॉब्लम बतलाता हूं।